श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो पुरुष दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी आसक्ति नहीं रहती, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहलाता है। आध्यात्मिक तात्पर्य। स्थितप्रज्ञ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आत्मिक स्थिति से जीता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो शुभ या अशुभ प्राप्त होने पर न हर्षित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। आध्यात्मिक तात्पर्य। आसक्ति और द्वेष दोनों ही बंधन हैं। संभाव ही मुक्त बुद्धि की पहचान है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मुगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। आध्यात्मिक तात्पर्य। संयम पलायन नहीं, बल का सर्वोच्च रूप है। इंद्रिय निग्रह से ही आत्मबल जागृत होता है। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय तो त्याग से दूर हो जाते हैं, पर उनकी वासना बनी रहती है। परम तत्व के दर्शन से वह वासना भी समाप्त हो जाती है। आध्यात्मिक तात्पर्य। केवल दबाव से नहीं, ज्ञान से ही वासना मिटती है। आत्मदर्शन ही पूर्ण वैराग्य देता है। श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, संयम का प्रयास करने वाले ज्ञानी पुरुष का भी मन चंचल इंद्रिया बलपूर्वक खींच लेती हैं। आध्यात्मिक तात्पर्य। साधना में सावधानी आवश्यक है। ज्ञान के साथ निरंतर अभ्यास और वैराग्य अनिवार्य है। श्लोक 56-60 का गीता सम्मत-सार। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ वही है जो सुख दुख में सम है। आसक्ति और द्वेष से बुद्धि अस्थिर होती है। इंद्रिय संयम आत्मिक शक्ति की पहचान है। केवल त्याग नहीं, आत्मज्ञान से वासना मिटती है। साधना में निरंतर सजगता आवश्यक है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों पर विवेक से शासन करता है, वही वास्तव में मुक्त और शांत होता है। जय श्री कृष्ण। 61। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में, ईश्वर में मन को स्थिर करता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जीवन की सीख। केवल आत्मसंयम पर्याप्त नहीं, उच्च लक्ष्य ईश्वर सत्य से जुड़ना आवश्यक है। जहां मन टिक जाता है, वहीं जीवन की दिशा बनती है। श्लोक 62। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जीवन की सीख। पतन की शुरुआत कर्म से नहीं, सोच से होती है। गलत विचार को समय रहते रोक लो, वही सबसे बड़ी विजय है। श्लोक 63। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन होता है। जीवन की सीख। क्रोध क्षणिक लगता है, पर उसका परिणाम विनाशकारी होता है। विवेक खोते ही सही गलत का भेद मिट जाता है। श्लोक 64। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, वह आत्मप्रसाद आंतरिक शांति को प्राप्त होता है। जीवन की सीख। समस्या विषयों में नहीं, आसक्ति में है। संयम और संतुलन से जीवन सुखमय बनता है। श्लोक 65। आंतरिक शांति प्राप्त होने पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। जीवन की सीख। शांति मिलते ही समस्याएं छोटी हो जाती हैं। अस्थिर मन ही दुख का मूल है, स्थिर बुद्धि ही समाधान है। श्लोक 61-65 का गीता सम्मत-सार। मन को विषयों से हटाकर उच्च सत्य में लगाओ। पतन की जड़ विचारों में छिपी होती है। क्रोध विवेक का शत्रु है। संयम से ही शांति आती है। शांति से ही स्थिर बुद्धि और सुख मिलता है। जय श्री कृष्ण।
श्लोक 66 अशांत मन का परिणाम। जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, और जब बुद्धि स्थिर नहीं होती तो मन में शांति नहीं रहती। जहां शांति नहीं वहां सुख कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण यहां एक सीधी बात कह रहे हैं। सुख बाहर की चीज नहीं, अंदर की शांति से आता है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं हैं, धन है, साधन है, फिर भी बेचैनी है क्योंकि मन भटका हुआ है। बिना मानसिक शांति के कोई भी उपलब्धि सुख नहीं दे सकती। श्लोक 67 भटकता मन बुद्धि को डुबो देता है। जैसे तेज हवा पानी में चल रही नाव को उसकी दिशा से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों के पीछे भागता हुआ मन बुद्धि को बहा ले जाता है। मन अगर हर इच्छा, हर आकर्षण के पीछे दौड़ेगा तो बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति खो देगी। आज गलत फैसले क्यों होते हैं? क्योंकि मन कहता है अभी चाहिए, और बुद्धि हार मान लेती है। श्लोक 68 स्थिर बुद्धि किसकी होती है? जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों से हटकर उसके नियंत्रण में रहती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर कही जाती है। यहां श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, बल्कि कह रहे हैं संसार में रहो पर उसके गुलाम मत बनो। जो व्यक्ति इच्छाओं को चलाता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत है। श्लोक 69 ज्ञानी और सामान्य व्यक्ति का अंतर। जो आम लोगों के लिए रात अज्ञान है, वह आत्मसंयमी के लिए जागरण है, और जो आम लोगों के लिए जागरण है वह ज्ञानी के लिए अज्ञान की रात है। दुनिया जिन चीजों के पीछे भाग रही है, धन, भोग, दिखावा, ज्ञानी उन्हें व्यर्थ समझता है। और जो आत्मा, शांति, साधना की बात है, दुनिया उसे नहीं समझती। सही रास्ता अक्सर भीड़ से अलग होता है। जो आत्मा को जानता है वही सच में जागा हुआ है। श्लोक 70 इच्छाओं के बीच भी शांति। जैसे अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं, पर समुद्र फिर भी स्थिर रहता है, वैसे ही जिसकी इच्छाएं आती हैं लेकिन उसे विचलित नहीं करती, वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं का आना स्वाभाविक है, पर इच्छाओं से हिल जाना अज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, पर उनसे ऊपर उठना सीखो। इन श्लोकों का गूढ़ संदेश है मन पर नियंत्रण, स्थिर बुद्धि, आंतरिक शांति, सच्चा सुख। श्लोक 71 जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, जो मैं, अहंकार और मेरा, आसक्ति के भाव से मुक्त होकर निष्काम भाव से जीवन जीता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। यह श्लोक गीता के संपूर्ण उपदेश का सार है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कामनाएं मन की अशांति का मूल कारण हैं। अहंकार आत्मा पर पड़ा सबसे गहरा आवरण है। ममत्व, मेरा मेरा, बंधन को जन्म देता है। जब साधक यह समझ लेता है कि मैं करता नहीं, मैं आत्मा हूं, तब उसके कर्म बंधन नहीं बनते। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से बंधता नहीं। इच्छाएं पूरी होने पर भी शांति नहीं देती। शांति त्याग से आती है, संग्रह से नहीं। अहंकार जितना कम, जीवन उतना हल्का। श्लोक 72 हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति आत्मस्थिति है। इसे प्राप्त करने वाला पुरुष न तो कभी मोहित होता है और न ही मृत्यु के समय भ्रमित होता है। जो जीवन के अंत में भी इस अवस्था में स्थित रहता है, वह ब्रह्मनिर्वाण, परम मुक्ति को प्राप्त होता है। यह श्लोक अध्याय 2 का महावाक्य है। श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मी स्थिति आत्मा में स्थित होना। ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त होता है। मृत्यु उसके लिए भय नहीं, केवल परिवर्तन है। यह अवस्था ध्यान, ज्ञान और निष्काम कर्म से आती है। यह कोई पल भर की अनुभूति नहीं, बल्कि जीवन जीने की अवस्था है। जो भीतर स्थिर है वह अंत समय में भी शांत रहता है। मृत्यु का भय केवल देहबोध से होता है। आत्मज्ञान ही जीवन और मृत्यु दोनों का समाधान है। इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण यह घोषित करते हैं कि इच्छाओं का त्याग शांति का द्वार, अहंकार का अंत आत्मबोध की शुरुआत, ब्राह्मी स्थिति गीता का अंतिम लक्ष्य। जो व्यक्ति कर्तव्य करता है पर फल में नहीं उलझता, जो संसार में रहता है पर आसक्त नहीं होता, वही स्थितप्रज्ञ, वही गीतायोगी है। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का अमर सत्य, स्थितप्रज्ञ की अवस्था
और शांति का अंतिम मार्ग स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठता है। यदि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग। तो आइए अगले अध्याय में प्रवेश करें।